अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया का विष्णुपद इलाका। हम जिस मुद्दे की बात करेंगे उससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और कई अधिकारी साथ आए थे। हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है श्री विष्णु बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर। यहाँ जमकर 2 दिनों तक आयकर अधिकारियों ने उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, दर्जनों की संख्या में बीएमपी के फोर्सेस थे, कई कमांडोज थे और कई जिलों के अधिकारी थे। आयकर विभाग के गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। उन्होंने इस कदर उत्पात मचाया जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ने के लिए पूरा फोर्स लग गया हो। जी हाँ, मौजूद हैं गया में और गया का ये है विष्णुपद इलाका, जहाँ 2 दिनों तक लगातार उत्पात किस तरह अधिकारियों ने मचाया है, इसे आप देखकर सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई अधिकारी नहीं, कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर को पकड़ने के लिए कई पुलिस फोर्स यहाँ आए थे। चलिए अंदर का दृश्य आपको सीधे दिखाते हैं और आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दफ्तर में किस तरह लोगों ने छापेमारी की। आपको देखकर सही सही पता चलेगा कि किस तरीके से इस दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में सारे सामान बिखरे पड़े हैं। आपको इधर हमारी दाहिनी ओर आपको दिखाते हैं कि अलमारी को भी इस तरह से खोला गया है जैसे लगता है कि लूटने के लिए कोई गैंग पहुंचा था यहाँ पे। सारे सामान को अस्त व्यस्त अधिकारियों ने कर दिया, महज इतनी सी बात के लिए कि इनके ऊपर सर्वे के नाम पर चार्ज लगाया ऑपरेशन का। सर्वे इस कदर कि लोग अचंभित रह जाएं। चारों तरफ सामानों को अस्त व्यस्त कर दिया गया, यहाँ तक कि कंप्यूटर के शीशे भी तोड़ दिए गए। आप सामने देख सकते हैं कि अंदर जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसे भी अधिकारियों ने दुश्मनों की तरह या किसी अपराधी की तरह बेदर्दी से तहस नहस किया है। आइए इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम रवि चौरसिया है। रवि चौरसिया से हम सीधे बात करें। देखिए अभी मॉनिटर पर आप साफ देख सकते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन को डिस्टर्ब किया गया, जिसके वजह से मॉनिटर किस तरह दिख रहा है। चलिए सीधे बात करते हैं रवि चौरसिया से। रवि जी, क्या हुआ था, क्यों ऐसे अधिकारियों ने बर्बरतापूर्वक आपके साथ कार्रवाई की? अभी से 1 महीना पहले धनबाद में कुछ कैश पैसा पकड़ाया, धनबाद का इनकम टैक्स ने पकड़ा था। उसी के आधार से पे इन लोग बोले कि गया में मीडिया वाले ने छाप दिया कि आपका पैसा पकड़ाया, जो निराधार है। उसके बाद इन लोग बोले कि भाई हम आए हैं आपके यहाँ, हम एक सर्वे करेंगे। तो हमने सर वेलकम, आप आइए मेरे ऑफिस में, मेरे स्टाफ है, अब सर्वे कर लीजिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, वो पैसा गया आपका, तो आपके बारे में बोला गया। अगर हम बोले मेरे बारे में बोला गया है तो आप सर्वे कर लीजिए। तो मेरे अकाउंट को बोले, अकाउंट के थ्रू हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम गिट्टी खरीदते हैं, तो उसमें पैसा हम दिए हैं चेक के द्वारा, वाइट मनी। फिर भी इन लोग बोला नहीं आप गलत हैं, ये हैं वो हैं, हमको ऐसे कर दे, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। ये पूरा करके यहाँ से मेरा तोड़ फोड़ करके पूरा सामान, मेरा ओरिजिनल पेपर जला दिए, कंप्यूटर को तहस नहस कर दिए और जो भी चीज़ था मेरा वो उठा के ले गए, जिसमें मुझे खुद पता नहीं कि क्या क्या चीज़ ले गए। और मेरे दोनों बच्चों को जाकर जो नाबालिग हैं उनको धमकाया गया कि अगर तुम्हारे माँ बाप पापा हमारे साथ नहीं चलेंगे तो तुम लोग को जेल कर देंगे, अगर तुम लोग वालिक रहते तो। मेरा बच्चा काफ़ी बीमार है और गया शहर के वासियों से नर्म निवेदन है कि इसको आप लोग देखिए और देखकर इस पे विचार कीजिए कि एक उद्योग करने वाले रवि चौरसिया जो 40 से 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, और 2007 से मैं गया शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी हूं, हमारे साथ इस तरह का अन्याय इनकम टैक्स वाले लोगों ने किया। इस पे उचित कार्रवाई किया जाए, ये मीडिया को नर्म निवेदन मैं करता हूं।
रवि जी, जैसा कि जानकारी मिला कि गया में आपके अलावा कई जगहों पे शायद 6 जगहों पे छापेमारी की, क्या इस कदर उनके साथ व्यवहार किया गया कि सिर्फ आपके साथ इस तरह? हमारे साथ पैसा का डिमांड किया गया, पैसा दीजिए तो इस तरह से नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा आपका सामान जला देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे और सब बिक देंगे, आपको जेल कर देंगे। हम गया में नहीं थे, हमारे घर के लोग आए तो बताएं, तो हम आप लोग को जो भी मीडिया के लोग हैं उनको बुला के अपने ऑफिस को दिखा रहे हैं कि सर्वे आदमी करता है कि ये तो डकैती किया गया है हमारे साथ। सरकार से, जैसा कि पता है कि आप सरकार के जी, सत्तारूढ़ पार्टी के आप सदस्य भी हैं। मैं बिहार प्रदेश महासचिव का युवा महासचिव हूँ, फिर भी सरकार में रहने के बावजूद भी हमारे साथ इस तरह का काम किया गया। बिहार में वैसे भी रोजगार के रीढ़ टूटे हुए हैं, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट है, कोरोना संकट में लोग जूझ रहे हैं। शायद आपने भी कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को मदद भी की और इसका सिला इस कदर मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार को? ऐसी सरकार को मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में इस तरह का हम लोग के साथ व्यवहार होगा बिहार में, तो हम लोग बिहार से पलायन कर जाएंगे और कहीं अपना धंधा करेंगे। और बिहार में इस तरह से गुंडागर्दी इनकम टैक्स वाले लोग कर रहे हैं जो कहा नहीं जा सकता है। और हम लोग एक प्रतिष्ठित आदमी हैं और गया शहर में विष्णुपद क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, फिर भी हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया जो सोचने लायक नहीं है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो इनकम टैक्स को कोई भी पेपर, कोई पैसा नहीं मिला हमारे पास, फिर भी इन लोग जिस तरह से कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉलिटिकल अप्रोच से इस तरह से हम हमारे साथ कर रहे हैं या गवर्नमेंट इनको बोली है, ये हमको समझ में नहीं आता है। हम काफ़ी इससे डरे हुए हैं कि मैं बिहार में रहूं या ना रहूं, या बिहार में धंधा पानी करूं या यहाँ से चला जाऊं। ये दर्द, ये खौफ, ये डर का मंजर किसी गुंडा राज का नहीं, इस सुशासन की सरकार का है। आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक युवा उद्यमी को इस कदर जब टॉर्चर किया जाएगा तो कहाँ जाएगा। जाहिर है पलायन निश्चित तौर पे बिहार में एक बार फिर से शुरू होगा। ये एक तरह से कुचक्र चला जा रहा है, साजिश चला जा रहा है वर्तमान सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए। जदयू सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए ये सब काम कुछ बीजेपी के कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित होना और दुर्भावना से ग्रसित होना ये राजनीति का नीति नहीं है। राजनीति एक सफल और कुशल राजनीति का दौर अब लगता है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चिराग पासवान को आगे कर राजनीति की रोटी सेकने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शायद उसका असर तो कहीं नहीं है। भाजपा अपनी चाल चल रही है वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए। इसका जीता जागता उदाहरण आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं रवि चौरसिया जैसे युवा उद्यमी के साथ हुए इस घटना से। हम यही विराम लेंगे, एक सवाल आप लोगों के पास छोड़ते हुए कि आने वाला वक्त क्या होगा, आप स्वयं सोचें। अब तक बिहार के लिए रविचंद्रा और अमित के साथ मैं विमलेंदु चैतन्य। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।